1995 का साल। हिमालय की ठंडी वादियों में बसा एक छोटा सा गांव तिब्बत के करीब था। आदित्य, एक भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक, अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत के आसपास रिसर्च कर रहा था। वह इस जगह के रहस्यों को समझने के लिए बचपन से ही उत्सुक था। पुराणों, वेदों और पौराणिक कथाओं में वर्णित कैलाश पर्वत को लेकर उसके मन में कई सवाल थे। नमस्कार दोस्तों, भक्ति शास्त्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। स्थानीय लोग कैलाश पर्वत के बारे में असाधारण कहानियां सुनाते थे। एक बूढ़े साधु ने कहा था, यह पर्वत भगवान शिव का निवास है। यहाँ जो भी उनकी अनुमति के बिना जाता है वह लौट कर नहीं आता। पर आदित्य एक वैज्ञानिक था। उसने इन कथाओं को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। वह सत्य की खोज में विश्वास करता था। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे एक वैज्ञानिक आधार होता है। एक ठंडी रात, बेस कैंप में सभी सो रहे थे। बाहर हिमालय की हवाएं गूंज रही थीं। आदित्य अपने टेंट में वेदों के एक श्लोक का अध्ययन कर रहा था जो कैलाश पर्वत से जुड़ा था। अचानक उसने टेंट के बाहर एक हल्की नीली रोशनी देखी। ये रोशनी पर्वत की दिशा से आ रही थी। ये कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, यह मानो किसी अज्ञात शक्ति का संकेत था। आदित्य ने अपने भीतर एक अद्भुत आकर्षण महसूस किया। उसने बिना समय गवाए अपना उपकरण और बैग उठाया और रोशनी की दिशा में चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि हवा थम गई है। घड़ी की सुई भी रुक गई। हर चीज असामान्य हो चुकी थी। वह समझ गया कि यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। करीब 1 घंटे तक चलने के बाद आदित्य एक विशाल गुफा के सामने खड़ा था। यह गुफा किसी भी प्राकृतिक संरचना से अलग लग रही थी। गुफा के द्वार पर प्राचीन संस्कृत में लिखा था, जो सत्य के खोजी हैं वे ही प्रवेश करें, अज्ञानियों के लिए यह विनाश का द्वार है। आदित्य ने गुफा के अंदर कदम रखा। उसके अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। दीवारों पर प्राचीन चित्र और शिलालेख बने हुए थे जो देवी देवताओं और ब्रह्मांडीय शक्तियों के बीच संबंधों को दर्शा रहे थे। गुफा के बीच में एक नीला ऊर्जा कुंड चमक रहा था। उसकी चमक ऐसी थी जो सीधे आत्मा तक पहुंच रही थी। आदित्य मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे ही आदित्य ने ऊर्जा कुंड के पास कदम रखा, वहां एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश से एक आर्षी प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति दिव्य और अलौकिक थी। आर्षी ने आदित्य को संबोधित करते हुए कहा, तुम यहां तक पहुंचे हो, इसका मतलब है कि तुम सत्य के खोजी हो। लेकिन सत्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा का परीक्षण करना होगा। आदित्य ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। मैं सत्य को जानना चाहता हूं। ऋषि ने गुफा में 3 द्वारों की ओर इशारा किया। प्रत्येक द्वार पर संस्कृत में लिखा था, पहला द्वार भय से मुक्ति, दूसरा द्वार अहंकार का अंत, तीसरा द्वार प्रेम और करुणा। आदित्य ने पहला द्वार खोला। जैसे ही वह अंदर गया, उसने खुद को घने अंधकार में पाया। चारों ओर अजीब आवाजें थीं। अचानक उसके बचपन का सबसे बड़ा डर, एक विशाल अजगर, उसके सामने आ गया। अजगर ने उसकी ओर झपट्टा मारा, लेकिन आदित्य ने अपनी सांसें नियंत्रित की और खुद पर विश्वास किया। उसने आंखें बंद कर अपनी शक्ति को महसूस किया। धीरे धीरे अजगर गायब हो गया। वह समझ गया कि भय केवल मन का एक भ्रम है। दूसरे द्वार में आदित्य ने खुद को एक बड़े सिंहासन पर पाया। उसके चारों ओर लोग उसे राजा मानकर उसकी स्तुति कर रहे थे। यह स्थिति उसके भीतर अहंकार को जन्म दे रही थी। लेकिन तभी उसे आर्षी की आवाज सुनाई दी, सत्य का मार्ग अहंकार से नहीं गुजरता। आदित्य ने महसूस किया कि यह सब एक भ्रम है। उसने सिंहासन को छोड़ दिया और कहा, मैं सत्य का सेवक हूं, राजा नहीं। यह कहते ही द्वार खुल गया। तीसरे द्वार में आदित्य ने खुद को एक रेगिस्तान में पाया। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति प्यास से तड़प रहा था। उसके पास केवल एक बूंद पानी था। वह खुद भी प्यासा था। आदित्य ने बिना सोचे समझे वह पानी बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। जैसे ही उसने यह किया, रेगिस्तान हरियाली में बदल गया। यह प्रेम और करुणा की शक्ति का प्रमाण था। तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद आदित्य गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक विशाल शिवलिंग ऊर्जा से चमक रहा था। यह शिवलिंग किसी भी पत्थर का नहीं, बल्कि एक अद्भुत धातु का बना हुआ था
जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती। शिवलिंग के चारों ओर ब्रह्मांड के रहस्यों को दर्शाने वाले चित्र बने हुए थे। आर्षि ने आदित्य को बताया कि यह शिवलिंग केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक यंत्र है। यह शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संचालित करता है। इसे अष्टचक्र कहा जाता है। यह यंत्र पृथ्वी की ऊर्जा को संतुलित करता है। इसे प्राचीन आर्षियों और एक दिव्य सभ्यता ने मिलकर बनाया था। आदित्य ने आर्षि से पूछा, क्या मुझे इस ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करना चाहिए? आर्षि ने कहा, यह सत्य केवल उन्हीं के लिए है जो इसे समझने के योग्य हैं। इसे केवल उन्हें बताओ जो इसकी गरिमा को बनाए रख सकते हैं। यह ज्ञान एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी। यह इस पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। आदित्य ने गुफा से बाहर निकलने से पहले वचन दिया कि वह इस ज्ञान का सही उपयोग करेगा। जब वह बेस कैंप वापस लौटा तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उसके साथ ही उसकी बदलती ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। आदित्य ने अपनी रिसर्च को किताबों में संजोया। उसने कई लोगों को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया, लेकिन कैलाश पर्वत के रहस्यों को उसने गुप्त ही रखा। कहते हैं कि आदित्य के बाद भी कई लोगों ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को समझने की कोशिश की, लेकिन जो उसे समझ सकता था वह अब तक कोई और नहीं हुआ।